सर्वप्रथम संत शिरोमणि श्री हिताराम साहिब जी के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। माँ भारती माँ शारदे का वंदन करती हूँ। मंच को सादर प्रणाम करते हुए श्रद्धेय सिद्ध भाऊजी को सादर चरण वंदन प्रेषित करती हूँ। आदरणीय सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम के साथ सभागार में उपस्थित मेरी सभी आदरणीय व सह शिक्षिकाओं को सादर नमस्कार करती हूँ। साथ ही प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हुए विजयी भव का आशीष देती हूँ। कुछ पंक्तियों से आज की बात प्रारंभ करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग भूल कर भी भटके नहीं। रास्ता दिखा पाऊं आप सभी को सच्चाई और अच्छाई का, अनुशासन और सभ्य आचरण से संवारने की चाहत रखती हूँ। इसीलिए कभी संवाद तो कभी गीत रचती हूँ, कभी कविता तो कभी कहानी लिखती हूँ। तो एक कहानी सुनाती हूँ आज मैं आप लोगों को, जिसका शीर्षक है अच्छा श्रोता। जो मैं आप सभी से चाहती हूँ वही सुना रही हूँ। दो मित्र थे, कहानी है। दो मित्र थे। मित्रता बहुत गहरी तो नहीं थी दोनों में, परंतु दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों के दादाजी भी आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों ही अपने दादाजी के कहने पर अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़े। कहाँ पहुंचना है ये तो दोनों को पता था, किंतु रास्ता मालूम नहीं था। तो पहले अपने घर से जो निकला, चलिए उसे प्रथम नाम दे देते हैं। जब प्रथम निकला तो चलता गया, लेकिन जब करोन चौराहा आया तब उसे लगा कि अब तो पता पूछना ही पड़ेगा। वहीं पर एक सज्जन बदाम सिंह जी की फलों की दुकान थी। अच्छा, बदाम सिंह जी भी फल तो कम बेचते, पता बहुत बताते थे, और पता भी ऐसा बताते कि व्यक्ति यदि ध्यान से सुन ले तो सीधा वहीं पहुंचे जहां उसे पहुंचना है। वाकई में बहुत ही अच्छा पता बताते थे बदाम सिंह जी। जब प्रथम उनके पास पहुंचा पता पूछने, तो उन्होंने पता अपने स्टाइल में कुछ इस तरह से बताया। उन्होंने कहा, दाईं ओर मुड़कर कुछ कदम चलोगे तो नेमा जी की होटल पड़ेगी, वहीं से मुड़ जाना और चलते जाना, और जब साहू आटा चक्की आ जाए तो उसके सामने मेरे भाई की नींबू पानी की दुकान पड़ेगी। वहां 2-5 मिनट बैठकर प्रेम से नींबू पानी पीना और चल देना, और जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा संतोषी ब्यूटी पार्लर। बस ब्यूटी पार्लर के दाहिनी तरफ मुड़ जाना, वहां एक शिव मंदिर पड़ेगा। शिव जी के समक्ष शीश झुकाना और सीधा चल देना। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा विद्यालय पहुंचने में। प्रथम ने तो पूरे ध्यान से पता सुना और सीधा कहां पहुंचा? KCPS। सीधा कहां आ गया? KCPS। परंतु कुछ देर बाद जब चतुर बदाम सिंह जी से मिला और उसने भी पता पूछा तो बदाम सिंह जी ने पूरी ईमानदारी से बहुत अच्छे से उसे भी पता समझाया। परंतु चतुर तो स्वयं से चतुर किसी को समझता ही नहीं था। उसने हाँ तो कह दिया, परंतु अच्छे से नहीं सुना, आधा अधूरा सा सुना, समझा कुछ भी नहीं और चल दिया। परिणाम स्वरूप चतुर मुड़ा तो, परंतु दाया नहीं, बाईं ओर मुड़ गया। नेमा जी की चक्की ढूंढने लगा, साहू जी की होटल पूछने लगा, मेरे भाई का ब्यूटी पार्लर और संतोषी नींबू पानी ढूंढने लगा। कई लोगों से कई बार पूछने पर भी वो KCPS नहीं पहुंच पाया, भटक गया और बहुत परेशान हो गया। अब वहां चतुर को फिर से पता समझाने बदाम सिंह जी तो आने से रहे। भटकते भटकते बहुत देर हो गई। उस समय चतुर बस यही सोच रहा था कि किसी तरह से बदाम सिंह जी के पास तक पहुंच जाऊं और अब की बार पूरा पता ध्यान से सुन लूंगा और केवल राम पहुंच जाऊंगा। ऐसा लगा मानो उसके मन की बात तुरंत भगवान तक पहुंच गई और बदाम सिंह जी का घर वहीं था। भोजन करने दोपहर को घर आ रहे थे। परेशान हाल चतुर को देखकर उसकी मदद की और उसे अपने घर ले गए। चतुर शर्मिंदा होने लगा। तब बदाम सिंह जी ने उसे समझाया और कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, बस इतना समझ लो कि आज से तुम जो भी सुनोगे पूरा सुनोगे।
अच्छे से समझोगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मंजिल तक कभी पहुंचा नहीं सकता। समय की कद्र करते हुए सफलता की ओर बढ़े चलो, और यदि भटकने से बचना चाहते हो तो अच्छा श्रोता बनो। तो बस अपनी इस कहानी के माध्यम से प्यारे बच्चों, आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रथम की तरह प्रथम बार में ही अच्छा सुनो, अच्छा समझो और अच्छा सीखो, क्योंकि विदाई तो सिर्फ 8th क्लास से होगी आप सभी की। शिक्षा तथा संस्कारों का सफर तो अविराम चलता रहेगा। आप सभी का सफर सदैव सफल रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।